Hello there, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to my channel, The Morning Man Abroad. असीम भारद्वाज ये होस्ट your दोस्त और ये है अपडेटेड सिंगापुर वीडियो ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स। हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि जो पिछला मैंने वीडियो बनाया है लास्ट वीक, उसके अंदर हमने सिर्फ अपडेट आपके साथ शेयर किया है कि VTL को हटाया गया और 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स कोई VTL नहीं रहेगा। VTL की जगह है वैक्सीनेटेड ट्रैवल फ्रेमवर्क, मतलब कि कोई क्वारंटीन नहीं, कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कुछ नहीं। तो बात करते हैं इस वीडियो के अंदर, और सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। ये उन लोगों के लिए है वीडियो ज़्यादा जो लोग शॉर्ट टर्म विजिट्स के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है, और जो वीज़ाज़ के बारे में भी इंक्वायरी करते रहते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म विजिटर्स हैं उनको पहली चीज़ तो ये है कि ऑफकोर्स अपने जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं बेसिक, वो तो रखने हैं तैयार, जैसे पासपोर्ट हो गया आपका, और वीज़ा की आपको ज़रूरत पड़ेगी। वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। पर आपको करना क्या है, आपको 2 दिन चलने से पहले एक कोविड-19 टेस्ट कराना है, जिसकी वैलिडिटी 48 आवर्स की होनी चाहिए। 2 दिन का मतलब 48 आवर्स हो गया ना, तो वो एक आपको चाहिए। फिर इसके अलावा आपको एक ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए जो जिसकी मिनिमम कवरेज होनी चाहिए सिंगापुर डॉलर्स में 30,000 सिंगापुर डॉलर्स की कवरेज होनी चाहिए। और इसमें कोई उन्होंने रूल नहीं बनाया है कि आपको वहाँ की लोकल इंश्योरेंस कोई खरीदनी है। तो आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं वहाँ की लोकल, फिर भी तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 3 वहाँ पे कंपनीज है, मेजर कंपनीज है। एक तो है AIG सिंगापुर, दूसरा है शब ट्रैवल इंश्योरेंस, और तीसरा है चैंगी फॉर श्योर। जो चीपेस्ट इसमें से जो आपको मिलेगा वो है चैंगी फॉर श्योर, ठीक है। तो हमने ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में बात कर ली। तो आप लोकल ICICI लोम्बार्ड ले सकते हैं, टाटा AIG ले सकते हैं, वहाँ की भी लोकल इंश्योरेंस ले सकते हैं। मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है। अब यहाँ पे आपको अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट हाथ में रखना है, तो उसकी कॉपी आपके पास, जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, इसकी फिजिकल फॉर्म्स के अंदर आपके पास कॉपीज होनी ज़रूरी है इस वक्त। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। 72 घंटे पहले, चलने से पहले, आपको अब एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, SG अराइवल कार्ड जिसे कहा जाता है। बहुत क्लियर है, आई थिंक ये सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो SG अराइवल कार्ड के अंदर आपने अपनी हेल्थ डिक्लेरेशन करनी है 72 घंटे पहले, ओके। क्योंकि इमिग्रेशन जो क्लियरेंस की जहां बात आती है, तो अगर आपका प्रोसेस तो होता ही है कि बेसिकली मैं अगर आपको थोड़ा बताऊं कि जब आप ये SG अराइवल कार्ड भरते हैं तो आपको एक E-पास मिलता है, इशू किया जाता है ईमेल के थ्रू, आपके रजिस्टर्ड ईमेल के थ्रू, ओके। और अगर आप नहीं भरते SG अराइवल कार्ड तो आपको मैनुअली जाके इमिग्रेशन ऑफिसर्स के पास जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, पेश करने पड़ेंगे वहाँ पे। तो उसको अगर आप देखें, अवॉइड करना चाहते हैं उस लेंदी प्रोसेस को, क्यूज को अवॉइड करना चाहते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है कि आप जो है SG अराइवल कार्ड पे रजिस्ट्रेशन जाने से पहले कर लें, और ईमेल पे आपको उसका प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे को जो पता लगा है, मेरी नॉलेज के हिसाब से, कोई भी स्टैंपिंग पासपोर्ट पे वो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ SG अराइवल कार्ड को वो चेक कर रहे हैं कि किसी ने फिल किया है या नहीं किया है, ओके। तो ये SG अराइवल कार्ड के बारे में बात होगी। इसके अलावा आपको एक उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप जरूर डाउनलोड करनी है, जरूर डाउनलोड करनी है। उसका नाम है ट्रेस टुगेदर ऐप, ओके। चलने से पहले आप पॉजिटिव हो जाते हैं पिछले 7 दिनों के अंदर या पिछले 90 दिनों की अगर आपकी कोई कोविड की हिस्ट्री है, तो आपको क्या है कि पहली चीज़ तो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है। उसका एक लिंक देने जा रहा हूँ, उसके अंदर आपको वैक्सीन की इन्फॉर्मेशन अपनी डालनी होती है, आपको इन्फेक्शन कब हुई, क्या हुआ, तो वो लिंक आप देख लें एक बार। उसमें अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनता है तो ही आप आगे अपना ट्रैवल प्लान करें, ठीक है। अगर रिसेंटली आपको कोविड हुआ है पिछले 7 दिनों में या 90 दिनों के बीच में, 7 से 90 दिनों के बीच में, ओके, क्लियर है। अगर आप बाई चांस अगर सिम्टोमेटिक पाए जाते हैं, मिलते हैं आप ऑन अराइवल, तो उस वक्त क्या है कि आपका एंटीजन टेस्ट भी हो सकता है और रैपिड टेस्ट भी एयरपोर्ट पे हो सकता है। अब जो एंटीजन टेस्ट है उसकी कॉस्ट है 30 सिंगापुर डॉलर्स, और अगर आप RT-PCR टेस्ट कराते हैं उसकी कॉस्ट है 138 सिंगापुर डॉलर्स। आगे बात करता हूँ फटाफट से, विदाउट वेस्टिंग टाइम, वीज़ा के बारे में। तो ओरिजिनल पासपोर्ट, उसकी वैलिडिटी 6 महीने की होनी ज़रूरी है। अगर किसी की कम है तो आई कांट हेल्प आपको, आप अप्लाई करके देख सकते हैं, पर आपके पैसे वेस्ट होंगे, उसके अंदर आपके एफर्ट्स वेस्ट होंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो 6 महीने की वैलिडिटी ज़रूरी है। और आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। तो आप मेक माई ट्रिप, अकबर ट्रैवल से मेरी बात भी हुई थी, तो आप उनके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं और उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा बहुत आसानी से। स्टिकर वीज़ा, सॉरी, जो ई-वीज़ा होता है, सॉरी ई-वीज़ा ही कहा जाता है इसको बेसिकली, और ये आपको अप्लाई करना पड़ता है एक ट्रैवल एजेंट के थ्रू। तो मेक माई ट्रिप से, अकबर ट्रैवल से या मुसाफिर से आप कंफर्म कर सकते हैं। बाकी मैंने अकबर ट्रैवल से बात की है इसके बारे में। 2 आपको कलर फोटोग्राफ चाहिए होती हैं, ठीक है। एक कवरिंग लेटर आपको लगाना पड़ सकता है, मैंने दिया था कवरिंग लेटर, और बैंक स्टेटमेंट जो होती है 6 महीने की आपकी, वो भी मांगी जाती है, अलॉन्ग विद रिटर्न फ्लाइट टिकट्स एंड होटल रिजर्वेशंस, ठीक है।
अब थोड़ी सी मैं बात करता हूँ लोगों की जो अपार्ट फ्रॉम शॉर्ट टर्म विजिटर्स जो कि वर्क परमिट पे जा रहे हैं, जैसे कि नॉन मलेशियन वर्क परमिट हैं, जो कंस्ट्रक्शन, मरीन, प्रोसेस सेक्टर, सीएमपी वर्कर्स हैं जितने भी, उनको क्या है कि एंट्री अप्रूवल लेना पड़ता है एक, ठीक है। और वैसे जो शॉर्ट टर्म विजिटर्स की बात करूँ, कोई भी एंट्री अप्रूवल नहीं है उनके लिए, वीटीएल का अप्रूवल नहीं लेना क्योंकि वीटीएल अब है ही नहीं, ठीक है। पर इन द केस ऑफ नॉन मलेशियन वर्क परमिट होल्डर्स, उनको जो है एंट्री अप्रूवल लेना है मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर से 3 दिन पहले या हफ्ता पहले या 20 दिन पहले, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। फिर अगर मैं थोड़ी बात करूँ लॉन्ग टर्म पास होल्डर्स की, तो जो लॉन्ग टर्म पास होल्डर्स हैं हु हैव आल्सो इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर, जैसे आईपीए कहा जाता है, सो दोस ट्रैवलर्स शुड हैव अ वैलिड पास कार्ड और आईपीए लेटर विच विल बी शोन ड्यूरिंग प्री बोर्डिंग चेक्स और ऑन अराइवल, ठीक है। तो ये है बात उन लोगों की जो लॉन्ग टर्म पास होल्डर्स हैं। तो हमने इस वीडियो में बात की शॉर्ट टर्म विजिटर्स के बारे में जो ट्रैवल करना चाहते हैं सिंगापुर फॉर फन, फॉर लेजर, और हमने बात कर ली थोड़ी सी कि जो वर्क परमिट पे जा रहे हैं वर्कर्स हैं और जो लॉन्ग टर्म पास होल्डर्स हैं उन्हें क्या करना होगा। ओके, आई होप दिस वाज इंसाइटफुल। ये एक छोटी सी वीडियो मेरी तरफ से सिंगापुर ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स के बारे में अपडेटेड, जैसे मैंने आपको कमिट किया था पहले, तो मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है। चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। ओके, आई सी यू वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें। गुड बाय।